ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। 2024 का साल बहुत सारी खुशियां लेकर आया, वहीं बेशुमार गम भी उसी के साथ है। और इसी साल बहुत सारे फनकार और पाकिस्तानी सितारे हमसे दूर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। आज की इस वीडियो में हम साल 2024 में वफात पाने वाले मशहूर तरीन फ़नकारों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट में देखिएगा। तलत हुसैन। अदाकार तलत हुसैन को भला कौन नहीं जानता है। उनकी अदाकारी और उनके लाजवाल ड्रामों को दुनिया कभी भी नहीं भुला सकेगी। उधर 26 मई 2024 का सूरज तलु हुआ और उधर खबर आ गई कि तलत हुसैन साहब हम में नहीं रहे हैं और उनकी ज़िंदगी का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया है। इस खबर ने हिला के रख दिया। तलत हुसैन साहब के फैंस और पूरी की पूरी ड्रामा और शोबिस इंडस्ट्री गम में डूब गई। तलत हुसैन का शुमार दुनिया के उन अदाकारों में होता है जिनका आज भी कोई सानी नहीं। तलत हुसैन की वफात 83 साल की उम्र में हुई। खालिद भट्ट, जो कि पाकिस्तान टीवी और फिल्मों के एक बड़े लेजेंडरी अदाकार थे, जिन्होंने कई दहाइयों तक मुसलसल फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी अदाकारी के दम पर राज किए रखा। वो लगभग हर तरह की अदाकारी कर लिया करते थे, मगर 2024 का साल खालिद भट्ट की मौत का परवाना लेकर तुलू हुआ। खालिद भट्ट इस साल के आगाज़ में ही यानी 11 जनवरी 2024 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो एक लंबे अरसे से जिगर और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे। यही बीमारी उनकी जान भी ले गई। मौत के वक्त खालिद भट्ट की उम्र 77 बरस थी। शौकत ज़ैदी। शौकत ज़ैदी पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉमेडियन अदाकारों में से एक थे, जिन्होंने अपने करियर के दौरान एक से बढ़कर एक लाजवाल ड्रामे दिए, मगर उनको भी साल के शुरुआत में ही इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। शौकत ज़ैदी का आखिरी वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में गुजरा। एक लंबा अरसा उन्होंने गुर्दों की बीमारी और शदीद तकालीफ बर्दाश्त करते हुए गुजारा। बिलाखिर 13 जनवरी 2024 को अपनी जान की बाजी हार दी और उस वक्त उनकी उम्र 72 बरस थी। राशिद डार। अंधेरा उजाला ड्रामा सीरियल बनाने वाले राशिद डार भी 15 मार्च 2024 को हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। राशिद डार ने अपने करियर के दौरान इंडस्ट्री को इतने बड़े बड़े ड्रामे दिए जिनको लोग शायद ही कभी भुला पाएंगे। ताहम 84 साल की उम्र में राशिद डार को भी अब्दी नींद सोना पड़ा। सईद अहमद। सईद अहमद पाकिस्तानी क्रिकेट का एक बड़ा मकबूल नाम है, जो कुछ अर्सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान बड़ा नाम और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। ताहम बुढ़ापे की एक तवील इलालत के बाद वो 20 मार्च 2024 को लगभग 86 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तस्कीन ज़फ़र, जो कि पीटीवी की एक बड़ी और मशहूर न्यूज़ कास्टर थी, उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम भी 2024 में हुआ। तस्कीन ज़फ़र एक लंबे अरसे तक पीटीवी के साथ मुंसलिक लोगों को दुनिया भर की खबरों से आगाह करती रही। ताहम 10 जून 2024 को उन्हें भी इस जहान फ़ानी को छोड़कर जाना पड़ा। तस्कीन ज़फ़र की उम्र अपनी मौत के वक्त 67 बरस थी। नाहिद अंसारी। नाहिद अंसारी पाकिस्तान के सबसे बड़े शेफ्स में से एक थी, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर एक लंबे बड़े अरसे तक बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह होस्ट करती थी और उनके खाने और उनकी बातें पूरी दुनिया में आज भी काफ़ी मकबूलियत रखती हैं। नाहिद अंसारी का इंतकाल 5 जुलाई 2024 को एक लंबी इलालत के बाद हुआ और उनकी उम्र उस वक्त 63 साल थी। सरदार कमाल। सरदार कमाल कॉमेडी की दुनिया के वो बादशाह थे जिन्होंने लगभग हर फील्ड में ही अपने फ़न का लोहा मनवाया और बड़ी बड़ी कामयाबियां मिनटों में ही समेट लीं। वो असल ज़िंदगी में भी एक दर्द दिल रखने वाले बाकमाल इंसान थे। ताहम उनको अचानक ही इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। सरदार कमाल साहब को कोई बड़ा मसला तो लाहक नहीं था, लेकिन 30 जुलाई 2024 को वो अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनकी उम्र उस वक्त 52 बरस थी। हानिया असलम। हानिया असलम पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर गुलकारा थी, जिनकी मौत की खबर साल 2024 की सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली खबर है। हानिया असलम ने अपनी गुलकारी के दम पर अभी लोगों के दिलों पर राज करना शुरू ही किया था कि कैंसर जैसे मर्ज ने उनको जकड़ लिया और उसी की वजह से सिर्फ 40 बरस की उम्र में 11 अगस्त 2024 को वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। बाबरा शरीफ की वालिदा। मशहूर अदाकारा बाबरा शरीफ की वालिदा का इंतकाल भी इसी साल हुआ। बाबरा की वालिदा 4 सितंबर 2024 को एक तवील अलालत के बाद ये दुनिया छोड़कर चली गई। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 82 बरस थी। यहिया सिद्दीकी। यहिया सिद्दीकी अदाकारा शगुफ्ता एजाज के शौहर हैं और वो भी 13 सितंबर 2024 को लगभग 80 साल की उम्र में वफात पा चुके हैं।
الطاف حسین پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک جانے مانے فلم میکر اور ڈائریکٹر تھے اور وہ بھی سال 2024 کو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ الطاف حسین کا شمار دنیا کے بہترین فلم میکرز میں کیا جاتا ہے، لیکن 16 ستمبر 2024 کو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ الطاف حسین کی عمر اپنی موت کے وقت 71 سال تھی۔ عدنان سمیع خان کی والدہ۔ پاکستان اور انڈیا کے مشہور سنگر عدنان سمیع خان کی والدہ کا انتقال بھی رواں سال ہی ہوا۔ وہ سال اکتوبر 2024 کو لگ بھگ 77 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ مظہر علی پاکستان کے وہ لیجنڈری فنکار تھے جنہوں نے کئی دہائیاں انڈسٹری پر راج کیا، مگر پھر اچانک یوں منظر عام سے غائب ہوئے کہ پھر ان کی موت کی ہی خبر سننے کو ملی۔ مظہر علی کی موت 8 اکتوبر 2024 کو دل کی شدید بیماری لاحق ہونے کی وجہ سے ہوئی اور اس وقت ان کی عمر 66 برس تھی۔ عابد کاشمیری پاکستان فلم انڈسٹری کے سب سے عظیم فنکار تھے جنہیں کوئی شاید ہی بھلا پائے۔ مئی 2050 کو لاہور میں پیدا ہونے والے عابد کاشمیری اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو چکے تھے، مگر ان کی موت انہیں پاکستان واپس لے آئی۔ وہ پاکستان آئے اور پھر 11 اکتوبر کو جان سے چلے گئے اور پھر اسی مٹی میں دفن ہو گئے جس مٹی سے ان کا جنم ہوا تھا۔ عابد کاشمیری کی عمر 74 برس تھی۔ استاد طافو خان مایہ ناز موسیقار اور برصغیر کے بہترین طبلہ بجانے والے استاد طافو خان کا انتقال بھی 26 اکتوبر 2024 کو ہوا۔ استاد طافو خان نے اپنی جوانی سے بڑھاپے تک اپنے گانوں اور میوزک کے دم پر لوگوں کے دلوں پر راج کیے رکھا۔ تاہم بڑھاپے میں ان کو بھی طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا اور انہی بیماریوں سے لڑتے ہوئے وہ 79 برس کی عمر میں اپنے رب سے جا ملے۔ فرقان حیدر رضوی۔ فرقان حیدر ماضی کے ایک بڑے جانے مانے ڈائریکٹر تھے جنہوں نے لاتعداد بڑے بڑے ٹی وی شوز لوگوں کو دی، اور تاہم 10 نومبر 2024 کو 78 سال کی عمر میں ان کو بھی یہ دنیا چھوڑنی پڑی۔ موت کے وقت فرقان حیدر امریکہ میں ہی موجود تھے اور وہیں پر اپنی کسی بڑی بیماری کا علاج بھی کروا رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ اداکار اور پاکستان کے وہ ستارے جو 2024 میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے چینلز کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔